गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है सुवचनानी, जो हमारी कक्षा 8वीं का पहला ही चैप्टर है। उसमें श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और हमारे एग्ज़ाम जो आती हैं हमारी बुक में हैं, तो हमें ये पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको इस श्लोक का उच्चारण कैसे करना है और इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सब अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अपना सारी अभ्यास कार्य अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कथय, देखिए फोर्थ लाइन देखिए पहले। कथय मतलब बताओ, कहो। सत्संगति, जो सत्संगति है वह पुंसाम लोगों की, किम ना करोती क्या नहीं करती है, वो लोगों का क्या नहीं करती है। क्योंकि जो सत्संगति होती है ना, हमारी जैसी संगति होती है, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य का जो है कर्ता सत्संगति है, तो सत्संगति करने वाली है। अब सब चीज़ को, ये बाकी जो 3 लाइन है इनमें सत्संगति के प्रभाव को बताया गया है कि सत्संगति क्या क्या कर सकती है। तो जाड्यम ध्यो हरति, सत्संगति जाड्यम ध्यो हरति। तो धियः मतलब होती है बुद्धि, बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। जड़ता मतलब मूर्खता को मूर्खता का हरण कर लेती है। क्या हरण करती है? सत्संगति कर लेती है। सत्संगति धियः जाड्यम हरति, जड़ता को हर लेती है। किसकी जड़ता को हर लेती है? बुद्धि की। ठीक है, मूर्खता को हर लेती है। सत्संगति वाची सत्यम सिंचती, और वाणी में सत्यता का संचार करती है, सत्यता को सींचती है। जब हम सत्संगति अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम हमेशा सत्य बोलते हैं, अच्छे काम ही करते हैं। मानोन्नतिम दिशति, और मान और उन्नति को बढ़ाती है। ठीक है, मान और उन्नति को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, और पापों को क्या करती है? अपाकरोति मतलब दूर कर देती है। सत्संगति क्या करती है? सत्संगति पापम अपाकरोति, सत्संगति पापों को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, और चित्त को, हृदय को क्या करती है? प्रसादित करती है, आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है। सत्संगति चेतः प्रसादयति, सत्संगति क्या करती है? चित्त को प्रसादित कर देती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में, तनोति मतलब बढ़ाती है, कीर्ति मतलब कीर्ति को, हमारे वैभव ऐश्वर्य कीर्ति को बढ़ाती है। तो बताओ, कथय कहो, सत्संगति, सत्संगति जो है वो लोगों की क्या नहीं कर देती है। अब इतना सब कुछ कर दिया तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है, और इतना ही सबको जरूरी होता है। ठीक है, अन्वय है हमारा, अन्वय होता है जो हमें श्लोक को समझने में मदद करता है। ये एक क्रम में लगा दिया जाता है श्लोक, जिससे हम इसका अर्थ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, भावार्थ के साथ समझ लेते हैं। भावार्थः सज्जनानां मित्रता बुद्धे मूर्खताम नाशयति, जो सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वो बुद्धि की मूर्खता को का नष्ट कर देती है, बुद्धि की मूर्खता को नष्ट कर देती है, नाशयति। अनया एव मानवः सत्यम वदति, और अनया मतलब इसके द्वारा ही, किसके द्वारा? सत्संगति के द्वारा ही मानव जो मनुष्य है वो सत्यम वदति, सत्य बोलते हैं। अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति, अथवा सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति, और सज्जनों की मित्रता से ही मनुष्य लोग जो होते हैं, मनुष्य सम्मान को प्राप्त करते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे जभी तो हमारा सम्मान होगा। हम दूसरे बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो दूसरे लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे, हमारे बारे में गलत गलत बातें करेंगे। श्रेष्ठ ही कर्म भी उन्नतिम च प्राप्नुवन्ति, और जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम क्या करते हैं? श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उन्नति को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ही कर्म भी, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उन्नतिम च, और उन्नति को प्राप्त करते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्य से पाप कर्म नष्टम भवति, और सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं।
मनः च प्रसन्नम भवति, और मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य सर्वत्र कीर्तिम प्राप्नोति, और मनुष्य क्या करते हैं, सर्वत्र कीर्ति को प्राप्त करते हैं। अर्थात सज्जनानां मित्रतया एवं मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासा भवति। अर्थात सज्जनानाम, इस कहने का मतलब यह है कि सज्जनों की जो मित्रता है उससे ही, उसके द्वारा ही मानवस्य, मानव का पूर्ण रूप से विकासा भवति, विकास होता है। न दुष्टानाम मित्रतया, दुष्टों की मित्रता से नहीं होता है। क्योंकि पूरे विश्व में कितने सारे लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, अच्छा, सब लोग खाते हैं, सब लोग पीते हैं, सब कुछ करते हैं, सब लोग समान, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सब लोग समान ही करते हैं, कोई अलग नहीं करता। सब खाना पीना करते हैं, सब चलना फिरना करते हैं, सबके दो हाथ होते हैं, सबके दो पैर होते हैं। पर हमें क्या करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो अच्छे लोगों के साथ रहने का मतलब ये होता है, हम सत्य मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता। यदि हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। कहने का मतलब यही है तो कि हमें अच्छे लोगों की मित्रता से ही मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक को भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, तो धीराः यहाँ पे देखते हैं, धीर जो लोग होते हैं, धीर लोग जो होते हैं वो न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति, धीर लोग जो हैं वो न्याय के पथ से कभी भी अपने पैरों को इधर उधर नहीं करते हैं। वो कुछ भी हो जाए वो न्याय के पथ पर ही चलते हैं, वो कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। तो इसमें ऊपर बताया गया है कि क्या क्या होने पर भी वो क्या करते हैं, न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो सबसे पहली लाइन में बताया गया है, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु। तो नीति निपुणः, जो नीति में कुछ व्यवहार में जो कुशल लोग हैं, वो धीर लोगों की, धीरा यहाँ पे करता है। तो धीर लोगों की निंदन्तु मतलब निंदा करें, बुराइयां करें, यदि वा स्तुवन्तु, और अथवा उनकी प्रशंसा करें। यदि प्रशंसा करें या बुराई करें, कुछ भी करें। अब हमें किसी से कोई काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अब धीर लोगों की किन्हीं लोगों ने प्रशंसा करी और उनसे कहा कि आपको ये करना है, वो गलत कार्य है। तो धीर लोग कभी भी गलत कार्य को नहीं करते हैं, ठीक है। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे अथवा निंदा करे तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हमेशा ही अच्छे मार्ग पर ही चलना होता है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथा इष्टम। तो जैसा मन करे, यथा इष्टम, जैसा हो, जैसा भी हो जाए, लक्ष्मी जो पैसा है वो समाविशतु हमारे पास आए, गच्छतु वा या चला जाए। तो उनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसा हो या नहीं हो। पैसों के लिए लोग बहुत बुरे बुरे काम भी कर लेते हैं, पर वो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास पैसा है या नहीं है, वो हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। अद्यैव मरणम अस्तु युगांतरेवा, और उनका मरना, जो हम वो मरे, कोई उनसे कोई कुछ करवा के भी, कोई कहे कि ये काम करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो वो बेशक मार दें, पर उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्यैव व मरणम, आज ही मरना हो जाए, अस्तु युगांतरेवा, यदि युगों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद भी मरे तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो धीर लोग जो होते हैं वो न्यायात पथः पदम न प्रविचलंती, वो कभी भी न्याय के पद से प्रविचलित नहीं होते हैं। ये अन्वय दिया गया है, इस श्लोक को पूरा अर्थ करने के लिए लाइन में लगा दिया गया है। हम भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ है, अस्मिन संसारे ये धीरः जना सन्ति, इस संसार में जो धीर लोग हैं, जो अपने बात पर अटल हैं, जो अपनी बात पर अटल हैं, ऐसे जो लोग हैं वो नीति पालने सिद्धा जना, जो नीति पालन करने में जो सिद्ध जन हैं, जो व्यवहार में कुशल लोग हैं, वो क्या करते हैं, यदि तेषाम निंदाम कुर्वन्ति, यदि उनकी धीर लोगों की निंदा करते हैं, प्रशंसाम वा, यदि उनकी प्रशंसा करते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तेषाम समीपे धनम तिष्ठन्ति न वा, और धीर लोगों के पास धन रहे न वा अथवा ना रहे,
तेषां मृत्यु अद्य भवति, उनकी मृत्यु आज हो जाए, धीर लोगों की मृत्यु आज हो जाए, अद्य भवति, अथवा बहुकालस्य पश्चात, ये अथवा बहुत काल के, बहुत समय के बाद हो। परंतु ते धैर्यवन्तः जना सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। परंतु जो ते धैर्यवन्तः, वे जो धैर्यवान पुरुष हैं, लोग हैं, वो सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। अर्थात बुद्धिमन्तः जनाः निंदायः प्रशंसायः धनस्य मृत्यो च भयेन सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो बुद्धिमान जो लोग हैं वो निंदयः बुराइयों से, प्रशंसायः प्रशंसा के द्वारा, धनस्य मृत्यु च धन से मतलब धन हो अथवा ना हो, अथवा मृत्यु के भय से, इन सब के भय से सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, सत्य के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट श्लोक है, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो इसमें कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, तो उन मित्रता के विषय में बताया जा रहा है कि अच्छे मित्र कैसे होते हैं। तो अच्छे मित्रों के लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो अच्छे सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, ऐसे संत लोग सन मित्रों के लक्षण, जो अच्छे मित्र हैं उनके लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इदम, यह लक्षण होते हैं अच्छे मित्रों के। तो ऊपर 3 लाइनों में बताया गया है कि कौन से अच्छे मित्रों के लक्षण होते हैं। पापान निवारयति, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र वो होता है जो पापों से, निवारयति मतलब पापों से बचाता है, हटाता है। योजयते हिताय, और हित के कार्यों में, जो अच्छे अच्छे काम हैं, जो हमारे हितकारी कार्य हैं, ऐसे कार्यों में हमको लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, और जो छुपाने योग्य जो बातें होती हैं उसको छुपाता है। आपने अपने किसी दोस्त को कोई बात बताई जो छुपाने योग्य है, तो वो उस बात को छुपाएगा, तो ही वो आपका अच्छा मित्र है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो आपके गुण हैं, जो आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा खेलते हो, अच्छा लिखते हो, ये जो गुण है वो सभी के सामने प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, और आपदगतम, जब हमारा विपत्ति का समय होता है, जब हमारी कोई विपत्ति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है हमारे ऊपर, च न जहाति, वो हमको छोड़ता नहीं है, ददाति काले, वो हमारी सहायता के लिए हमेशा उस काल में खड़ा रहता है। सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता, तो जो सज्जन लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो ऐसे ऐसे लक्षण किसके कहते हैं, सन मित्रों के, ऐसे बोलते हैं, बताते हैं। अन्वय है, उसके बाद भावार्थ देखते हैं। हमारा भावार्थ, संतः अर्थात सज्जनः श्रेष्ठ मित्रस्य इदं लक्षणं वदन्ति। जो संतः मतलब सज्जन जो लोग हैं, श्रेष्ठ मित्रस्य, जो हमारे श्रेष्ठ मित्र होते हैं, उनके इदम लक्षणम वदन्ति, यह लक्षण बताते हैं। यत की सन मित्रम पापात दूरम करोति, जो अच्छा मित्र होता है वो हमें बुराई के रास्ते पे जाने से या हमें पापों से बचाता है, दूर करता है। हितकारिणी कार्याणि कर्तुम प्रेरयति, और हितकारी, जो हमारे हितकारी कार्य हैं उनको करने की प्रेरणा देता है, हमें उनके लिए प्रेरित करता है कि भाई अपना होमवर्क पूरा हमेशा करना चाहिए। जो भी हमारे को स्कूल में, ट्यूशन में जो भी काम दिया गया है, या जो भी अच्छा काम है, मम्मी पापा की बात हमेशा हमें सुननी चाहिए। हमारे जो बड़े लोग हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसे हितकारी कार्यों में जो हमको प्रेरित करता है, वो क्या है, हमारा श्रेष्ठ मित्र है, अच्छा मित्र है। मित्रस्य दुर्गुणान सर्वेशाम समक्षे न कथयति, और मित्र के जो दुर्गुण होते हैं वो सभी के सामने, सर्वेशाम समक्षे मतलब सभी के समक्ष मतलब सामने, न कथयति सभी से नहीं कहता है। अपितु गुणान एव प्रकटयति, अपितु परंतु गुणान ही, गुणों को ही प्रकट करता है, जो उसके अच्छे अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे अच्छे काम वो करता है उनको ही प्रकट करता है। आपत काले अपि सह मित्रम त्यजति न, कि आपातकाल में, विपत्ति के टाइम पर भी, अपि मतलब भी, सह मतलब वह, मित्रम मतलब मित्र, त्यजति न छोड़ता नहीं है, वो आपत के काल में हमें कभी छोड़ता नहीं। अपितु तत्स्य सहायता करोति, अपितु क्या करता है, उसकी संकट के काल में उसकी सहायता करता है। तस्मई सर्वविधम सहयोगम यच्छति, और उसके लिए सब प्रकार से सहयोग देता है।
तो हमारे मित्र ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो आज हम यहीं पे ही रुकते हैं। सभी को नमस्कार।